बिहार में हैदराबादी भाईजान की ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है। सीमांचल के दुर्ग से उड़ी ओवैसी की पतंग ने इतिहास रच दिया है। मुस्लिम बूथ की लड़ाई को लेकर ऐसी सेंध लगाई ओवैसी की पार्टी ने कि सभी राजनीतिक पंडित चौंक गए हैं। मुस्लिम बूथ की लड़ाई को लेकर अपनी रणनीति में ओवैसी 19 ही साबित हुए। हैदराबाद से लेकर बिहार तक कैसे मुस्लिम वोटों के नए ठेकेदार बन गए हैं असदुद्दीन ओवैसी, देखिए इस रिपोर्ट में। पटना में इनकलाब आएगा, पटना में सीमांचल का जलजला आएगा। सलाह की कुर्सी पर जो कुछ बैठेगा उसको हम उस वक्त तक चैन से बैठने नहीं देंगे जब तक के सीमांचल की जमीन पर बसने वालों से इंसाफ नहीं किया जाए। जेडीयू तो मोदी के वोट में बैठे दूध पीते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगला। हैदराबादी भाईजान ने मोदी की खिलाफत करके बिहार में वो मुकाम हासिल कर लिया जिसकी जद्दोजहद में वो पिछले कई सालों से लगे थे। जहां कहीं तुमको जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी का दिखेगा, आप सिर्फ कुछ नहीं कहना, उनको देखते ही नारा मारना, सीमांचल। तुम्हारी साजिश यही है कि CAA-NPR को इस्तेमाल करके भारत के मुसलमानों को, भारत के दलितों को, भारत के आदिवासियों को, भारत के उन गरीबों को जिनके पास कागज थे उनको परेशान किया जाए। बिहार के मुस्लिम बहुल गढ़ सीमांचल में हैदराबादी भाईजान मजहबी बिरयानी पकाने में कामयाब रहे। सीमांचल में महागठबंधन एनडीए को पछाड़कर ओवैसी की AIMIM ने 5 सीटों पर कब्जा जमा लिया। भाईजान की बिहार में ऑफिशियल एंट्री हो गई। सीमांचल को बदनाम करने के लिए कहा गया घुसपैठी है, बताओ क्या तुम घुसपैठी हो? जब ये इन मुखालिफिन ने, जालिमों ने हमारे इलाके को घुसपैठी कहा तो राजद कांग्रेस की जबानों के साम सुन गया था। बिहार भाईजान की झांकी है, पश्चिम बंगाल अभी बाकी है। सीमांचल की 24 विधानसभा सीटों पर ओवैसी ने दांव खेला। सीमांचल को छोड़कर AIMIM ने बिहार में कहीं चुनाव नहीं लड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि 17% मुस्लिम आबादी वाले बिहार में सीमांचल को मुसलमानों का गढ़ माना जाता है। इसी गढ़ में ओवैसी सेंध लगाने में कामयाब रहे। करीब 1 महीने तक ओवैसी ने सीमांचल में डेरा डाले रखा। हर मंच से भड़काऊ भाईजान की जुबान मोदी के खिलाफ जहर उगलती रही। क्या राजद ने, कांग्रेस ने आवाज उठाई थी NPR NRC के खिलाफ? नहीं उठाई थी क्या? जेडीयू तो मोदी के वोट में बैठे दूध पीते हुए। हम जानते हैं कि तुम्हारी साजिश यही है कि CAA-NPR को इस्तेमाल करके भारत के मुसलमानों को, भारत के दलितों को, भारत के आदिवासियों को, भारत के उन गरीबों को जिनके पास कागज थे उनको परेशान किया जाए। ओवैसी का मजहबी कार्ड सीमांचल में काफी हद तक कामयाब भी रहा। ऐसा पहली बार हुआ जब हैदराबादी भाईजान की पार्टी ने सीमांचल में इतिहास रच डाला। ओवैसी को वोट कटवा समझने वालों को बड़ा झटका लगा। 24 सीटों में से ओवैसी की पतंग पहली बार 5 सीटों पर जीत की उड़ान भरने में कामयाब रही। बिहार के वोट शेयर में ओवैसी ने धमाकेदार एंट्री की है। बिहार में बीजेपी को 20%, जेडीयू को 15%, आरजेडी को 23%, कांग्रेस को 9% और AIMIM का वोट शेयर 1.22% रहा। सीमांचल में भड़काऊ भाईजान के ज्यादातर चुनावी मोहरे विरोधियों को कड़ा चैलेंज देते दिखे। सीमांचल की कई ऐसी सीटें हैं जहां AIMIM ने एनडीए और महागठबंधन को कड़ी टक्कर दी। ओवैसी का मजहबी कार्ड ऐसा चला कि महागठबंधन, खासकर कांग्रेस के पारंपरिक वोटरों ने ओवैसी की पतंग की डोर थाम ली। ओवैसी सीमांचल को साधने में कामयाब रहे। M फैक्टर सीमांचल में चल गया, जैसा कि खुद ओवैसी ताल ठोक रहे थे।
हम 21 कैंडिडेट खड़ा किए थे और उसमें से 5 कामयाब हुए हैं। जहाँ पर हमको कामयाबी नहीं मिली, हम वादा कर रहे हैं कि हम फिर से वहाँ पर जाएंगे। क्यों हमको नाकामी हुई, उसकी क्या वजूहात हैं, उसको हम अपनी कमज़ोरियों को दूर करेंगे और बिहार में हम एक इससे ज़्यादा हम एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बनने की पूरी कोशिश करेंगे। हैदराबादी भाईजान को बिहार की सियासी पिच पर पुछल्ला बल्लेबाज माना जाता है, लेकिन सीमांचल में दिग्गजों के किले में सेंध लगाकर ओवैसी ने संकेत दे दिया है कि बिहार में भाईजान की ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीमांचल की 5 सीटों पर ओवैसी की पतंग ने सबकी डोर काट दी है। सीमांचल की कोचाधामन सीट पर AIMIM के मोहम्मद इजहार आसफी ने जेडीयू के मुजाहिद आलम को 36,000 वोटों से हराया। साल 2015 में इस सीट पर जेडीयू ने कब्जा किया था। सीमांचल की अमौर सीट भी हैदराबादी भाईजान के खाते में गई, जहां AIMIM के अख्तरुल ईमान ने जेडीयू कैंडिडेट सबा जफर को हरा दिया। 2015 में इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। सीमांचल की जोकीहाट सीट पर AIMIM के शाहनवाज ने भी सबकी पतंग काट दी। शाहनवाज ने आरजेडी के सरफराज आलम को हराया। 2015 में यह सीट जेडीयू ने जीती थी। सीमांचल की बैसी सीट पर भी ओवैसी का जादू चला, जहां MIM के सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने बीजेपी के विनोद कुमार को धूल चटा दी। 2015 में यह सीट आरजेडी के खाते में गई थी। वहीं बहादुरगंज सीट पर भी ओवैसी फैक्टर चला। यहां ओवैसी के कैंडिडेट मोहम्मद अंजार नईमी ने वीआईपी के लखनपाल पंडित को पटखनी दे दी। 2015 में इस सीट के मतदाताओं ने कांग्रेस पर भरोसा किया था। और मुझे गुस्सा इस बात का आता है, अफसोस इस बात का होता है कि जब हमारे सीमांचल के इस इलाके में बसने वाले गयूर लोग हैं, चाहे वो गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, कोई हो, सीमांचल को बदनाम करने के लिए कहा गया घुसपैठी है। बताओ क्या तुम घुसपैठी हो? बताओ आप क्या घुसपैठी है? क्या भारत के बाइज़्ज़त शहरी नहीं है? तो बताइए, जब भारत के बाइज़्ज़त शहरी है, जब ये इन मुखालिफिन ने, जालिमों ने हमारे इलाके को घुसपैठी कहा, तो राजद कांग्रेस की जबानों के सांप सूंघ गया था। सीमांचल में ओवैसी का मैजिक चल गया। ऐसा इसलिए क्योंकि सीमांचल में हैदराबादी भाईजान की अपील के बाद कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के पारंपरिक वोटर छिटक गए, AIMIM से जुड़ गए। ओवैसी फैक्टर कैसे सीमांचल की मुस्लिम बहुल सीटों के सिर चढ़कर बोला, इसे भी समझिए। सीमांचल में विधानसभा की 24 सीटें हैं। 2015 में कांग्रेस सीमांचल से बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। सीमांचल में 2015 में कांग्रेस ने अकेले दम पर 9 सीटें जीती थी, जबकि जेडीयू को 6 और आरजेडी को 3 सीटें मिली थी। जहां कहीं तुमको जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी का दिखेगा, आप सिर्फ कुछ नहीं कहना, उनको देखते ही नारा मारना, सीमांचल। 2015 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल की 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें कोचाधामन सीट पर AIMIM प्रत्याशी अख्तरुल ईमान दूसरे नंबर पर थे। इसके बाद 2019 में हुए उपचुनाव में किशनगंज की एक सीट पर AIMIM खाता खोलने में कामयाब रहे। सीमांचल बंगाल से सटा इलाका है। बिहार में हैदराबादी भाईजान की तूफानी एंट्री किस सियासी तूफान की आहट है? क्या सीमांचल की तरह बंगाल में भी ओवैसी फैक्टर सबको चौंकाएगा? आखिर सीमांचल का वो कौन सा समीकरण है जिसने ओवैसी की पतंग की कामयाब उड़ान भरवाई? बस बने रहिए हमारे साथ। भाईजान की सीमांचल जीत का समीकरण अभी बाकी है। कि जहां कहीं तुमको जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी का दिखेगा, आप सिर्फ कुछ नहीं कहना, उनको देखते ही नारा मारना, सीमांचल। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ओवैसी का बिहार प्रयोग सफल रहा। सीमांचल का वो कौन सा फैक्टर है जिसकी सही नब्ज टटोलने में भाईजान सफल रहे हैं? क्योंकि ये माना जाता है कि सीमांचल में आरजेडी और कांग्रेस का भी कोर वोटर है। फिर ऐसा कौन सा वादा किया ओवैसी ने कि कोर वोटर, काडर वोटर आरजेडी और कांग्रेस का भाईजान की पार्टी की तरफ चला गया? यह इलाका बंगाल से भी लगता हुआ है, तो क्या बिहार में जो कमाल दिखाया है ओवैसी ने, वैसा वो बंगाल में भी कर पाएंगे? मेरी जिंदगी वफा करते रहेगी, मैं सीमांचल जिंदाबाद के नारे लगाता रहूंगा।
सीमांचल में ओवैसी ने मुस्लिम वोट बैंक में गहरी सेंध लगा दी है। सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद। सीमांचल में भड़काऊ भाईजान की हैदराबादी बिरयानी पककर तैयार हो चुकी है। मुस्लिम वोटरों के बड़े दबदबे वाले सीमांचल में बैरिस्टर ओवैसी अपनी तकरीरों को मुसलमानों के दिमाग में फिट करने में पूरी तरह कामयाब रही। असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के लाखों लोगों को लेकर पटना जाकर बैठ जाएगा जब तुमको सीमांचल से इंसाफ करना पड़ेगा। बिहार में ओवैसी की एंट्री सीमांचल के रास्ते हो चुकी है। पिछले 5 सालों में ओवैसी ने सीमांचल में अपना पैर पसार लिया है। इसकी झलक पिछले साल किशनगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान ही मिल गई थी, जब वोट कटवा पार्टी होने का आरोप झेलने के बावजूद AIMIM के कैंडिडेट ने यहां जीत का परचम लहराया था। बिहार में ओवैसी की एंट्री तभी हो गई थी, यहीं से बाहरी समझे जाने वाले हैदराबादी भाईजान के लिए सीमांचल के बड़के वोटरों के दिल में जगह बननी शुरू हो गई। देखिए, इससे पहले जितने भी पार्टी आए हैं उन्होंने सीमांचल को जो देना था वो नहीं दिया है। अब हमारी राय यह है कि हम इनको मौका देंगे और मुझे इनसे उम्मीद है कि ये सीमांचल के लिए कुछ करेंगे। जी हैदराबादी भाईजान को हम समझ रहे हैं। कौन? जी ओवैसी साहब। अच्छा। हमारे ओवैसी साहब हमारे धर्म के कुछ ऐसी बातों को लेकर पब्लिक के बीच में जाते हैं जिनसे उसमें एक क्या कहते हैं उसको नफ्स मतलब अंदर की जज्बात को उखाड़ देते हैं। सीमांचल में ओवैसी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही किशनगंज सीट पर 26% वोट हासिल करके सेंध लगानी शुरू कर दी थी। दरअसल ओवैसी के दिलो दिमाग में बिहार एंट्री के प्लान ए के बाद प्लान बी का नक्शा भी बहुत साफ है। बिहार के बाद अब ओवैसी की रणनीति बंगाल में सेंधमारी की है। अगले साल ही पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार के बाद बंगाल पर हैदराबादी भाईजान की नजर इसलिए भी है क्योंकि वहां 28% मुस्लिम वोटर हैं। विधानसभा की 65 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का दबदबा है। इसी मुस्लिम वोट बैंक की ठेकेदारी में हिस्सेदारी के लिए ओवैसी ने सीमांचल की जमीन को अपनी सियासत के लिए बहुत उपजाऊ माना, क्योंकि बंगाल का रास्ता सीमांचल से होकर जाता है। वो आए हैं तो उनके जो नेता है जिसको हम जिताएंगे वो तो जमीन पे है ना। अब आप बात करेंगे तेजस्वी यादव जी, वो भी हवा हवाई है। नरेंद्र मोदी जी, वो भी हवा हवाई है। अमित शाह जी, वो भी हवा हवाई है। सीमांचल में ओवैसी के जाने और वहां लाओ लश्कर के साथ डेरा जमाए रखने से मुस्लिम वोटरों पर असर भी साफ दिख रहा है। 5 विधानसभा सीटों पर ओवैसी की पार्टी की शानदार कामयाबी के पीछे वजह भी साफ दिखी। सीमांचल के मुस्लिम वोटरों को अपनी जागीर समझने वाली कांग्रेस और आरजेडी के वोटर आपस में ही बंट गए और इसका सीधा फायदा ओवैसी को मिला। आज पटना में जो लोग बैठते हैं वो सीमांचल के ताल्लुक से अंधे, बहरे, गूंगे। पटना में इनकलाब आएगा, पटना में सीमांचल का जलजला आएगा। पटना की कुर्सी पर जो कुछ बैठेगा उसको हम उस वक्त तक चैन से बैठने नहीं देंगे जब तक के सीमांचल की जमीन पर बसने वालों से इंसाफ नहीं किया जाए। ओवैसी ने साल 2015 में पहली बार बिहार विधानसभा में सीमांचल से 6 उम्मीदवार उतारकर अपनी बिहार कूच की तैयारी कर ली थी। हालांकि 5 साल बाद AIMIM के सभी 6 उम्मीदवार हार गए थे, लेकिन इस बार 5 सीटों पर ओवैसी की कामयाबी ने मुस्लिम वोट के ठेकेदारों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।